नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। एक तरफ एलएसी पर हालात तनावपूर्ण है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। उन्होंने आज क्या कहा आपको ये बताएं, उसके पहले बता दें कि मोदी सरकार ने सेनाओं को युद्ध की तैयारी के लिए इमरजेंसी फंड की मंजूरी दे दी है। सेनाएं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए 500 करोड़ तक की आपात खरीदारी कर सकती हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है जिसमें सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे और अब ये बड़ा फैसला सरकार का कि 500 करोड़ तक की प्रणाली सैन्य बल खरीद सकते हैं। ये आपात खरीदारी युद्ध की तैयारी से जोड़कर देखी जा रही है। दूसरी तरफ एलएसी पर सैनिकों को खुली छूट दे दी गई है कि वो किसी भी चीनी हमले का मुंह तोड़ जवाब दें, यानी कि अब उनके हाथ किसी समझौते से बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन जब सेना के तेवर हैं तो विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, ये कह रहे हैं कि चीन के सामने नरेंद्र मोदी ने समर्पण कर दिया। उन्होंने एक लेख साझा किया और लिखा कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी। उन्होंने सरेंडर शब्द नहीं लिखा, लेकिन उनका निशाना ऐसा लगता है कि सही जगह लगा, क्योंकि बीजेपी को राहुल गांधी की यह बात कोई बहुत पसंद नहीं आई। बीजेपी ने कहा कि जब चीन का संकट है तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। आपको विस्तार से इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट देंगे लद्दाख से। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पिछले कई दिन से मौजूद हैं, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, और मेरे सहयोगी मंजीत नेगी इस समय दिल्ली से आ गए हैं हमारे साथ बात करने के लिए, जानकारी लेकर। रिपोर्ट दिखाएं उसके पहले मंजीत नेगी, फटाफट एक सवाल, ये इमरजेंसी फंड देने का मतलब क्या है सीधे शब्दों में? रोहित, उरी हमले के बाद भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उससे पहले इस तरह के अधिकार दिए गए थे, और अभी ये इसका मतलब ये है कि जो तीनों सेनाओं के वाइस चीफ हैं उनके अधिकार होंगे कि 500 करोड़ तक का जो गोला बारूद जिसकी युद्ध के दौरान इमरजेंसी ज़रूरत होती है, वो गोला बारूद बिना किसी टेंडर के, बिना किसी तैयारी के वो तुरंत खरीद सकते हैं, यानी कि सिंगल वेंडर पर जाकर वो इस गोला बारूद को ले सकते हैं। और इसी के लिए तीनों जो वाइस सेना प्रमुख हैं तीनों सेनाओं के, उनको अधिकार दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जिस गोला बारूद की, जिस हथियार की उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है इस वक्त सरहद पर मुकाबले के लिए, वो गोला बारूद, वो हथियार वो खरीद सकें। और ऐसे ही अधिकार सर्जिकल स्ट्राइक से पहले उरी हमले के बाद दिए गए थे। और अभी रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह कल रशिया जा रहे हैं, वहां पर भी क्योंकि रूस से काफ़ी ऐसे हथियार हैं, ऐसी मिसाइल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस विजिट के दौरान खरीदी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी, फिलहाल ये जानकारी देने के लिए। मंजीत नेगी बता रहे हैं कि ये इमरजेंसी फंड है, युद्ध की स्थिति में सेना बिना किसी टेंडर के खरीदारी कर सकती है, टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन यहां राजनीति में क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। आज कौन कौन मेहमान हमारे साथ दंगल में, चलेंगे लद्दाख भी लेकर आपको। उसके पहले फटाफट रिपोर्ट देखिए क्या कहा राहुल गांधी ने, जिस पर हंगामा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये वो ट्वीट है जिस पर हंगामा मच गया है। प्रधानमंत्री की चीन नीति पर लिखे गए आर्टिकल को साझा करते हुए राहुल ने लिखा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में हैं सुरेंद्र मोदी। लेकिन ये कोई भी समझ सकता है कि स्पेलिंग में इस तिकड़म से उन्होंने दरअसल चोट कहां की है, कैसे की है। बीजेपी भी मतलब समझकर आग बबूला हो गई। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा कोई दुश्मन देश का नेता भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकता है। शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में गलवान की झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था, उसके इस हिस्से पर जबरदस्त हंगामा मचा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस बयान पर मचे हंगामे पर शनिवार को पीएमओ ने बयान जारी कर कहा था कि पीएम के बयान का गैर जरूरी मतलब निकाला जा रहा है। बयान में कहा गया था कि भारतीय इलाका क्या है, ये भारत के नक्शे से स्पष्ट है। गलवान को अपना बताने के चीन के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पलटवार किया था। इस बीच सूत्रों ने कहा
कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एलएसी पर भारतीय जवानों को चीन का जवाब देने की खुली छूट दे दी गई है। भारत के कड़े सैन्य तेवर दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखती है। उसके बाद प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी कि हमारी सीमा में कोई आया ही नहीं, से क्या साबित होता है? चीन भी वही कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी वही कह रहे हैं, दोनों एक ही जबान में बात कर रहे हैं। तो हमारे सैनिक कहां शहीद हुए? किसकी सीमा में शहीद हुए? किसकी सीमा की रक्षा करते हुए शहीद? चीन के साथ मौजूदा परिस्थिति की वजह से विपक्ष हमलावर है। 15 जून की घटना में 20 सैनिकों के बलिदान होने से सरकार निशाने पर है। 15 जून को गलवान नाले में चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के दौरान संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। दरअसल 300 चीनी सैनिकों के मुकाबले में 100 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने न सिर्फ चीनी सेना के अवैध टेंटों को उखाड़ा, बल्कि एक एक सैनिक ने 10 चीनी सैनिकों को मार भगाया। इसके बाद कई चीनी सैनिक मारे गए, जिनके शव को भारतीय सेना ने चीनी सेना को सौंपा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मैं जीतनेगी, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि आज दंगल में हमारे साथ संबित पात्रा होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनाथ होंगी, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ अजय आलोक होंगे, वो जेडीयू के नेता हैं। हमारे साथ सुनील सिंह यादव हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। यानी कि सत्ता पक्ष से 2 लोग और विपक्ष से 2 लोग। सीधी बहस होगी, लेकिन इस बहस को शुरू करें उसके पहले आपको लेकर चल रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो, लद्दाख। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह, जहां पिछले लगातार कई दिन से रिपोर्टिंग कर रही हैं। श्वेता, आज दिल्ली में फिर से मीटिंग हुई, सीडीएस मौजूद थे, सेना प्रमुख सारे मौजूद थे, तीनों, राजनाथ सिंह के साथ, रक्षा मंत्री के साथ। तब कहा गया कि सेना को खुली छूट दी जाए। इस खुली छूट का मतलब क्या है? इस खुली छूट का मतलब रोहित हमें बहुत स्क्रैच से समझना होगा, शांति काल से समझना होगा। आमतौर पर जब भी पेट्रोलिंग के लिए हमारे सैनिक निकलते हैं रोहित, उनके पास 3 बोर्ड्स उन्हें दिए जाते हैं, क्योंकि ये भाषाओं की दिक्कत है दोनों तरफ से। तो भारतीय जो पक्ष है वो अपनी तरफ बोर्ड्स रखती है, जिसपे अंग्रेजी, हिंदी और मैंडरिन में ये लिखा रहता है जो संदेश है सामने वाले चीनी सैनिक को पढ़ना है। उसमें पहला जो बोर्ड होता है उस पे लिखा रहता है ये हमारी टेरिटरी है, यहां से आप पीछे हट जाइए। दूसरा जो बोर्ड होता है उस पे लिखा रहता है, अगर चीनी पहले पे नहीं रिएक्ट करते हैं तो उसमें होता है ये हमारी टेरिटरी है, आप भी अब पीछे हटिए, हम भी पीछे हट रहे हैं। इतने पे भी अगर चीनी नहीं सुनते हैं तो तीसरे बोर्ड पर लिखा रहता है ये हमारी टेरिटरी है, हम पीछे हट रहे हैं, आप भी पीछे हट जाइएगा। अब सीधे से ये बताइए रोहित कि इतने सालों में क्यों ऐसी डिफीटिस्ट माइंडसेट रह गया? जो सैनिक हैं, जो ग्राउंड पर रहते हैं, जो जाते हैं वहां पर, कई जेसीओ से, सैनिकों से हमारी बातचीत जब होती है, वो खुलकर तो कह नहीं सकते अनुशासित सेना है हमारी, लेकिन वो पूछते हैं कि क्यों हमें इस तरह से समझा जाता है कि क्या हम उन्हें उनकी सीमा का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से? तो सेना को खुली छूट देने का मतलब वहां से शुरू होगा कि हम सिर्फ एक बात कहेंगे, ये हमारी सीमा है, आप अपनी सीमा में वापस जाइए, हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यह है सबसे बड़ी चीज जिस छूट की सेना मांग करती रही है, और यह छूट भारतीय सेना को मिलनी चाहिए। क्योंकि करार तो यह हो गया कि गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन यह नहीं कहा गया कि वहां से किस तरह के आक्रमण पर आप अपनी तरफ से क्या सोच रहे हैं। खुली छूट का सीधा मतलब है चीन जो करेगा उसका जवाब उस भाषा में अब दिया जाएगा, और आम जो पेट्रोलिंग है उसमें भी हम अपना रुख बनाए रखेंगे। सरेंडर का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया और उसके बाद राहुल गांधी ने आज लेख को शेयर करते हुए जो शब्द लिखा, जिस पर पूरा विवाद है, क्या यह माना जा सकता है भारत ने सरेंडर कर दिया है चीन के आगे? अगर किसी आर्थिक तौर पर किसी नीति को लेकर यह बात कही जाती तो ये राजनीति थी, ये राजनेताओं को मुबारक है। लेकिन अगर ये सैन्य नीति को लेकर है तो सेना पर इस तरह का आक्षेप नहीं हो सकता है। आज ही हमने एक विस्तृत रिपोर्ट की है रोहित, और उसे हम आगे दिखाएंगे भी कि किस तरीके से भारतीय सेना ने उस सेक्टर में चीनियों को मार गिराया है, उकसावा किस तरह से हुआ था, और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने अपना एक्शन किस स्तर पर लिया। मुझे किसी भी तरीके से वो सारे घटनाक्रम में किसी भी तरह का आत्मसमर्पण भारतीय सेना की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। अगर राजनीति के हिसाब से राहुल गांधी ने आक्षेप किया है या कूटनीति के हिसाब से, तो ये 2 पार्टियों के बीच की बात है, लेकिन कम से कम जहां तक सेना का सवाल है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। श्वेता, हम चाहते हैं आप हमारे साथ रहें कुछ देर और, वापस आएंगे आपके साथ बात करने। हमारे साथ यहाँ 4 मेहमान भी हैं, जरा उनसे एक-एक कमेंट फटाफट ले लेते हैं, उसके बाद वापस आपके पास आते हैं। सुप्रिया श्रीनाथ,
सरकार कह रही है सरेंडर नहीं, सेना कह रही है सरेंडर नहीं, कांग्रेस पार्टी को सरेंडर की जल्दी क्यों है? कांग्रेस पार्टी को सरेंडर की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दुखती रग पे हाथ रख दिया है। सुरेंद्र लिखा था उसने, वो स्पेलिंग मिस्टेक में निकालने लगे तो इसका मतलब वो मानते हैं कि सरेंडर होना चाहिए। खैर, उस विवाद के आगे मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों की जानकारी हम राजनीतिज्ञों से ज्यादा सुरक्षा के एक्सपर्ट्स, आर्मी जनरल्स के पास होती है। और आर्मी जनरल पनाग ने, आर्मी जनरल प्रकाश मेनन ने एक बयान में 15 जून की दर्दनाक घटना के बाद बिल्कुल कहा है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, और मैं इंग्लिश में वो पढ़ूंगी, 1996 अग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने ये बात का बिल्कुल व्याख्यान दिया है कि 1996 अग्रीमेंट बॉर्डर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट है, बॉर्डर डिफेंस डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आपकी टेरिटरी पे घुसपैठ होती है या आपकी टेरिटरी पे टेंशन होता है तो कमांडिंग ऑफिसर को, जो ऑन द स्पॉट होता है, उसको कोई भी वेपन यूज करने की छूट होती है अगर उसको लगता है कि उसके एक भी सैनिक और हमारी मातृभूमि की एक भी रत्ती भर जमीन का हिस्सा खतरे में है, वो कोई भी वेपन वहां पे यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग फायर आर्म आर्टिलरी। दिस इज इन द 1996 एग्रीमेंट। और जहां तक आपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करी है, वो कभी भी नहीं बदले गए पिछले 10 साल में। 15 और 16 जून की रात को ये सब लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ कि वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदले। खैर, विवाद आज इस बात का है कि जब प्रधानमंत्री जी प्राइम टाइम टेलीविजन पर बयान देते हैं जिसको सारा देश देखता है, तो वो कहते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। उसके बाद पीएमओ उनका स्टेटमेंट बदलता है, 20 घंटे बाद उनका एक स्पष्टीकरण आता है कि नहीं, वो तो सिर्फ 15 जून की घटना की बात कर रहे थे। 15 जून की घटना की अगर वो बात कर रहे थे तो यह स्पष्टीकरण कब आएगा कि 5 मई से 15 जून तक किस तरह का घुसपैठ हुआ है। क्योंकि आर्मी वेटरन्स, रक्षा मंत्री का बयान अच्छी खासी संख्या में, विदेश मंत्री का बयान कि गलवान वैली में हमारी सरहद के इस तरफ स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ है, और जो चीफ ऑफ स्टाफ ने डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बातें करी हैं वो प्रधानमंत्री के बयान के बिल्कुल विपरीत थी। तो आज सारा देश जानना चाहता है कि जो स्पष्टीकरण आया है वो अपने आप में सवाल कर रहा है कि घुसपैठ हुई है, इमेजरी के थ्रू घुसपैठ दिखी है, उस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है कि आप प्राइम टाइम टेलीविजन पे बोलिए घुसपैठ नहीं हुआ है, संबित पात्रा से छोटे से बयान से अपनी बात बदल दीजिए। स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण ले लेते हैं, सुप्रिया जी गलत बात करें, उस स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण संबित पात्रा से ले लेते हैं। लेकिन पहले आपके स्पष्टीकरण पे एक स्पष्टीकरण, आप ये मान रही हैं कि उन्होंने सरेंडर नहीं कहना चाहा था, इसको गलत समझा गया, वो सुरेंद्र लिखना चाहते थे या उनसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई? ऐसा है कि जिन बेवकूफों को ये लगता है ट्रोल आर्मी को कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उनकी दुखती नब्ज पे कहीं पे राहुल गांधी जी ने आप पार्टी प्रवक्ता बैठी है ना, उन्होंने अब ट्रोल आर्मी को छोड़ दीजिए, नहीं किया, वो उसको किनारे करते हुए सीधे सीधे आप पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बता दीजिए इस पर क्या है। बिल्कुल दो टूक जवाब देती हूँ रोहित जी, हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि प्रधानमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं वही बात चीन बोल रहा है कि हमने कोई घुसपैठ नहीं करी है। प्रधानमंत्री जी के बयान को चीन ने अपने दुष्प्रचार में गलवान वैली पे अपनी स्वाधीनता, अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूज किया है। कहीं पर दोनों बयान मिरर इमेज है, तो क्या यह सरेंडर नहीं है? नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि कोई घुसपैठ नहीं हुई? तो आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ये मानती है सरेंडर कर दिया भारत ने? भारत ने नहीं किया है, बिल्कुल भी मैं ये नहीं मानती हूँ। अरे नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब भारत सरेंडर कर रहा है, भारत की फौज सरेंडर कर चुकी है, वहां पर हथियार डाल दिए हमने, इसका मतलब क्या होता है? हमें 100% भरोसा है। आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते। मैं आपके मुंह में अपने शब्द नहीं डाल रहा हूँ, एक बार भी सेना आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं पार्टी की, आप कोई राजनेता नहीं है जिनको घुमा फिरा लिया जाए, आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं पार्टी की। मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सरेंडर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री जी पर सवाल करना, सरेंडर का मतलब यह होता है कि मोदी जी और चीन आज सेम भाषा बोल रहा है। अगर आरोप लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जमीन दे आए थे तो भारत की जमीन दे आए थे, कहा जाता है ना कि वो अपना कोई प्लॉट काट के दे आए थे। आप इस बात को बखूबी समझती हैं सुप्रिया जी। अगर ये लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने जमीन दे दी तो अपने घर का प्लॉट काट के नहीं दिया ना, उन्होंने देश की जमीन दे दी, ये आरोप लगता है ना, इसलिए वो विवाद इतना बड़ा होता है। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब यह है कि भारत ने सरेंडर कर दिया।
मोदी जी ने ये तो मान लिया कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, वही बात चाइना मान रहा है। मोदी जी इसका स्पष्टीकरण दे दें कि 5 मई से 15 जून तक कोई और घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि सारे तथ्य और सारे वेटरन्स ये बोल रहे हैं कि घुसपैठ हुई है, क्योंकि मोदी जी ने अब खुद बोल दिया मैंने तो ना घुसपैठ होने की बात सिर्फ 15 जून की रात को करी थी। इसका स्पष्टीकरण वेटरन्स को लेकर भी इस देश में राजनीति है। सकते वो स्पष्टीकरण, आपके वेटरन्स अलग हैं, उनके वेटरन्स अलग हैं, किसी तीसरी पार्टी के वेटरन्स अलग हैं, क्योंकि वेटरन जब वेटरन हो जाते हैं तो वो अपने राजनीतिक विमर्श और विचार के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन संबित पात्रा, जब प्रधानमंत्री ने एक बयान दे दिया, आज तक ने पूरा बयान दिखाया, एक बार नहीं 2 बार दिखाया, ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम क्या क्या बोले, उन्होंने जो बातें कही उससे इतर बातें लिखित बयान में सामने आई, तो सवाल तो उठेंगे ना एक के बाद एक। और फिर वो कह रही थी पहले सुरेंद्र और बाद में उन्होंने कहा कि हाँ हो गया सरेंडर। अब बोलिए, आप दीजिए जवाब। ठीक है, चलिए पहले तो इन्होंने कहा कि वो सरेंडर शब्द नहीं था, सुरेंद्र था, तो अब से मैं राहुल गांधी को भी रोहू गांधी बुलाऊंगा। 24 घंटा रोना धोना इनका काम है। आप याद करिए, राहुल गांधी पहले कह रहे थे बोलो बोलो प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला लिया। उस समय भी हम कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है इनका, उसके बाद भी रोहू गांधी रोते ही रहेंगे। देखिए, कुल मिलाकर के जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, अगर किसी ने कुछ सरेंडर किया है तो राहुल गांधी जी ने अपनी बुद्धि, अपनी मति, गति और अपने देश प्रेम को सरेंडर कर दिया है। ये तो राहुल गांधी का विषय था। अब राहुल गांधी को छोड़ते हैं, विषय पे आते हैं। देखिए, आपने कहा और यहाँ सवाल भी उठाया गया कि प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़ी बातें बताई थी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कि नो इंट्रूजन, कोई हमारे बॉर्डर में नहीं घुसा, कोई हमारे इलाके में नहीं घुसा और हमारे पोस्ट को किसी ने नहीं लिया। फिर आपने कहा क्लैरिफिकेशन देने की क्या आवश्यकता थी। मैं उसको क्लैरिफिकेशन नहीं कहता हूं, मैं उसको एक्स्ट्रापोलेशन कहता हूं, अर्थात उसको विस्तार से समझाना। क्योंकि जो इलाका आज देखिए, 2 चीजें हैं, एक बॉर्डर है और एक एलएसी है। बॉर्डर अलग है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग है। हाँ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बॉर्डर से अलग इसलिए है क्योंकि चाइना ने हमारे इलाके में 1956 से 56, 59, 62 से घुसपैठ करते हुए 43,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका हिंदुस्तान का चाइना ने ले लिया है। उसके बाद जो एलएसी है, जो मान्य लाइन चल रही है, उस लाइन के इस पार जो हिंदुस्तान के तरफ है, वहां नो इंट्रूजन हुआ है, जिसको कि बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही थी घुसपैठ हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे इलाके में नो इंट्रूजन हुआ है, अर्थात वो एलएसी में वहां कहीं ना कहीं एक परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी चाइनीज के पीएलए द्वारा, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनके द्वारा। किंतु हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से डट करके एलएसी में सामना किया, उनका निपटारा किया, ये सब हमने देखा है। इस पर चर्चा 2 बड़े आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने आप जिस 96 के एग्रीमेंट का हवाला लगातार दे रहे थे, उसी का एक भाग निकाल के आपके सामने रखा, जो ये कहता है कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट का समझौता है। ठीक है, इसलिए आप इसकी आड़ में चीजों को छुपा नहीं सकते। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात है कि जहां तक मैनेजमेंट का विषय है, आप खुद बताइए, ये तो एलएसी मैंने डी-एस्केलेशन ही चल रहा था, क्योंकि आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट और वहां पर स्टैंड ऑफ एलएसी, अलोंग द लाइन ऑफ एलएसी चल रही थी। वहां कुछ स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश चाइनीज कर रहे थे, हमने ऑब्जेक्शन किया था, बिल्डअप हो रहा था, तो डी-एस्केलेशन की बात चल रही थी। डी-एस्केलेशन के लिए दोनों पक्षों से बातचीत हुई, पहले वो राजी भी हो गए कि हाँ हम डी-एस्केलेट करेंगे, बाद में छुरा भोंका, इसलिए ये मैनेजमेंट चल रहा था। उस समय टैक्टिकल वॉर नहीं चल रहा था, अब जो परिस्थिति है वो बदली हुई। दूसरी बात, देखिए रोहित जी, हमारे सैनिकों ने किस प्रकार से उन बर्बर पीएलए वालों को मारा, बंदूक से मारा या नहीं मारा, चाकू से मारा या हाथ से मारा, ये सब मैं टीवी पे क्यों बताऊं, या ये एमईए भी खुलासा क्यों करे, या ये आर्मी भी खुलासा क्यों करे? क्यों हम खुलासा करें कि हमने संधि को तोड़ा या बनाए रखा? ये क्यों चाहते हैं कि हम सब कुछ यहाँ पर टीवी पे खुलासा कर दे और कल पाकिस्तान और चाइना उसका इस्तेमाल करे? देखिए रोहित जी, कुछ चीजों का खुलासा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, सवाल तो पूछा जाएगा ना, जब वो हमारे देश में आए नहीं, उन्होंने हमारे से कुछ छीनने की कोशिश की, वो छीन पाए नहीं, तो हमारे 20 सैनिक कैसे मारे गए? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना सर। एक सेकंड रोक, एक सेकंड। आपने जो बात कही कि हम बताएंगे नहीं, ना सेना बताएगी, ना एमईए बताएगा, ना कोई और आधिकारिक तौर पर इस बात को बताएगा कि वहां पर क्या हुआ था। श्वेता सिंह को मैं एक बार ला रहा हूं चर्चा में वापस। श्वेता, एक सवाल पूछ लूं उनसे, उनको फ्री कर दूं, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष से एक एक मेहमान और हैं, उनके भी एक एक कमेंट लूंगा, फिर सुप्रिया जी आपके पास वापस आ पाऊंगा। थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको। श्वेता सिंह, जल्दी से मेरा एक सवाल है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि भाई चीन ने तो कहा नहीं एक बार भी कि हमारा कोई आदमी मारा गया है,
चीन ने तो औपचारिक तौर पर कोई जानकारी दी नहीं कि हमारे कितने आदमियों का नुकसान हुआ है। भारत ने बता दिया 20 लोग। 1962 में श्वेता जब युद्ध हुआ या 1967 में जब युद्ध हुआ, चीन ने लिस्ट जारी की क्या कि हमारे कितने आदमी मारे गए हैं, ये हमारे शहीद हैं, इनके नाम पे हमने ये खंबा बनाया या ये विजय स्तंभ बनाया, इस पे आके पढ़ लीजिए। ये परंपरा लोकतांत्रिक देशों में होती है रोहित, और चीन के साथ ऐसा हुआ नहीं। 62 के बाद भी हमने देखा उन्हें सालों लग गए थे एक ऐसी कैजुअल्टी फिगर पर पहुंचने के लिए जो दर्ज की जा सके, वरना आंकड़े अंदाजे पर आधारित होते थे। 1967 को लेकर सिर्फ कुछ न कुछ लिटरेचर है, कहीं किसी ने जो लिखा है उन किताबों से निकाल कर कहा जाता है, वरना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्ट श्वेता हमारी सहयोगी दे रही हैं। अब जरा सुनील यादव फटाफट, अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री के बयान ने चीन को क्लीन चिट दे दी? देखिए रोहित जी, जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, तो नेताजी मुझे लगता है 20 सालों से लगातार सदन में इस बात को बोलते आ रहे हैं कि भारत का असली दुश्मन चीन है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि क्लीन चिट दे दी, तो वो इसलिए कहा कि क्योंकि सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ये क्या बता पाए कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं 20, वो किसकी जमीन पर शहीद हुए हैं। और 5 मई से लेकर के 15 जून तक ये जो उस घाटी में चल रहा था, जो सैन्य समझौता हो रहे थे, जो वार्ता हो रही थी, तो आखिर कहां हो रही थी? प्रधानमंत्री जी अगर ये कह देते हैं कि हमारे यहां कोई नहीं घुसा, कोई जमीन नहीं गई, और फिर हमारे जवान शहीद होते हैं, घायल होते हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सबसे पहले ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, पूरा देश, 133 करोड़ लोग, समाजवादी पार्टी, सब लोग आपके पक्ष में खड़े हैं देश हित में, लेकिन आप सच बोलिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो 133 करोड़ लोगों का विश्वासघात होगा। और देखिए रोहित जी, जिस तरीके से हमारे देश में अगर कोई प्रधानमंत्री जी पर सवाल खड़ा करता है, तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये कहने लगती है कि ये राष्ट्र विरोधी है। तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र भारत ही है, राष्ट्र ना तो नेहरू थे ना मोदी जी हैं। सुनील यादव, जब ये कहा जाएगा मोदी ने सरेंडर कर दिया, तो उसका मतलब क्या होगा? क्या उसका मतलब भारत का सरेंडर होगा या नहीं होगा? सीधी लाइन में बताइए। देखिए, दो चीजें हैं इसमें रोहित जी। सेना का सरेंडर होना और आत्मसमर्पण करना और सरकार का आत्मसमर्पण करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? नरेंद्र मोदी जी आत्मसमर्पण कर सकते हैं चाइना के सामने, लेकिन भारत की सेना आत्मसमर्पण नहीं कर सकती है, क्योंकि सेना की कोई मजबूरी नहीं है। सेना केवल देश की सुरक्षा के लिए खड़ी है। तो सर, सेना अपनी मर्जी से चलती है क्या इस देश में? जी, सेना अपनी मर्जी से चलती है क्या इस देश में? कभी तो आप लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार होती है हर चीज के लिए। आप लोग अपनी सहूलियत से तय करते हैं कि कहां पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार होती है सेना के काम के लिए और कहां नहीं होती है। दूसरा, आपने कहा कि पीएम देश के सामने सच बोले तो हम मान लेंगे। ये सच कौन तय करता है? अखिलेश यादव तय करते हैं या आप लोग अपनी प्रवक्ताओं की मीटिंग में तय करते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है? क्योंकि अजय आलोक बैठे, इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग शुरू होने के पहले उस दिन कहा था कि आप देख लीजिएगा, मीटिंग खत्म होने के बाद ये सारे एक सुर में बोलेंगे विपक्ष के लोग कि हमें नहीं पसंद आई बात, ये तो झूठ बोल रहे हैं। फिर क्योंकि वो जानते थे कि ऑल मीटिंग में हम झूठ बोलने जा रहे हैं। नहीं, वो उनको जानते थे, आप लोगों को जानते थे है ना। अच्छा, मैं रोहित जी केवल 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। हाँ, कर लीजिए। कि उस घाटी पर जो कुछ भी हुआ, आज तक ने भी दिखाया, ग्राउंड रिपोर्ट दूसरे चैनलों ने भी दिखाया। हम आपके ही चैनल की रिपोर्ट अगर मान लें, तो आपके चैनल की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, देश के प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। तो बताइए हम किसको माने? राजनाथ सिंह जी कुछ और कह रहे हैं जो रक्षा मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। ठीक है। तो कोई तो झूठ बोल रहा है, कोई तो देश के 133 करोड़ लोगों को गुमराह कर रहा है। और संबित पात्रा जी कह रहे हैं हम कुछ नहीं बताएंगे। आप क्या उन परिवारों को भी नहीं बताएंगे जिनके बेटे शहीद हो गए? आज तक की जो रिपोर्ट देखने के बाद रोहित जी, जिनके पति शहीद हो गए, पड़ेगा, जिनके बाप शहीद हो गए, सुनील जी, उनको भी कुछ नहीं बताएंगे? आज तक की रिपोर्ट देखने के बाद जो आपको लगता है कि आज तक दिखा रहा है हकीकत कुछ और है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं हकीकत कुछ और है, वो सुप्रिया जी को भी भेज दीजिएगा, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग बड़ा गाली दे रहे हैं आज मुझे कि आप लोग निष्पक्षता से नहीं कर रहे हैं चीज, निष्पक्षता से नहीं बता रहे हैं चीज। बहरहाल आपने खुद सर्टिफाई कर दिया उस चीज को। मैं अजय आलोक के पास जाऊं, फिर सुप्रिया जी और संबित जी, प्लीज। मैं जानता हूं आप लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के 2 लोग और विपक्ष के 2 लोग बिठाने का मकसद यही है
कि चारों अपनी अपनी बात खुल के कह पाए। थोड़ा सा वेट करते हुए अजय आलोक जल्दी से, वो कह रहे हैं सच नहीं बताया प्रधानमंत्री ने। इस पर सवाल तो आपने 4 दिन पहले उठा दिया था कि भाई सच क्या है, ये कौन तय करेगा? ये लोग तय करेंगे या हकीकत जो है जमीन पर वो देख के तय होगा? देखिए रोहित जी, जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जन भावनाओं का सम्मान करना भूल गई है राजनीतिक पार्टियां एक तुच्छ राजनीति के लिए। आज तो इंतहा हो गई है कि आर्मी को ट्रोल कह रही हैं सुप्रिया जी, क्योंकि सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट का प्रतिकार आर्मी ने किया कि हमने कोई सरेंडर नहीं किया। इन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ट्रोल आर्मी पीछे लगी, उसकी दुखती रख पे हाथ रख दिया। हमारे देश की आर्मी को अगर आप कहेंगे कि सरेंडर हो गया और उसको आप दुखती रख कहेंगे सुप्रिया जी, देश की आर्मी का तो मजाक मत उड़ाइए। अब दूसरी बात आता हूं, नीति, चाहे वो कूटनीति हो राजनीति हो, इस्तेमाल कब करना है इसके लिए ज्ञान का बड़ा जरूरी है। नीति पे ज्ञान होना चाहिए। हमारे कुछ लोग जो जितने युवराज हैं इस देश में, हर पार्टी के जितने युवराज हैं, चाहे प्रदेशों में चाहे देश में, तो एक ही युवराज है, इनको ज्ञान की थोड़ी कमी है। तो इसलिए कब कूटनीति लगानी है कब राजनीति लगानी है, इससे उम्मीद रखना बहुत बेमानी होगी। आज इस तरह की हरकत हुई है, सरेंडर मोदी या व्हाटएवर, ये अपने देश की आर्मी का तौहीन कर रहे हैं और कुछ नहीं, अपने देश के रक्षा बलों का तौहीन किया। क्या 20 जवानों ने इसलिए जान दी थी क्योंकि सरेंडर हो गए थे? अरे सरेंडर तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सरेंडर तो तब किया था 1962 के वॉर में, जब एयरफोर्स को मना कर दिया कि स्ट्राइक मत करना। सरेंडर तो तब किया था जब एयर चीफ मार्शल खुलेआम आके कहते थे कि आर्मी को रोक दिया गया लड़ाई करने से, नेवी को रोका गया, एयरफोर्स को रोका गया। कोई ऐसा वॉर हुआ था? भारतीय आर्मी सरेंडर नहीं करती है। और ये मत भूलिए कि भारतीय आर्मी प्रधानमंत्री के अधीन रहती है, रक्षा मंत्री के अधीन रहती है, अपने मन से कोई कार्य नहीं करती है। इस तरह की घटिया राजनीति के लिए आज देश आप लोग को माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग जन भावना का आदर नहीं करना है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। आज इन्होंने घिनौनेपन की हद पार कर दी। ठीक, सुप्रिया जी बोलिए, फिर संबित पात्रा आप बोलिए सुप्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इस शो पर यह है कि मुझे यहाँ पर फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए संबित पात्रा जी से या अजय आलोक जी से। आप मेरी राष्ट्रीयता पर और मेरे राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते, वो हिमाकत भी मत करिए। आप कोई नहीं होते ये कहने वाले कि मैंने आर्मी को क्या कहा था। आर्मी का मैं आपके वक्त पे चुप बैठी थी, अब आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। आर्मी का जितना सम्मान मैं कर सकती हूं उतना आप करने की सोच नहीं सकते, क्योंकि मेरे घर के लोग आर्मी में, तो शांत रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रोल आर्मी, मैंने उन लोगों को कहा था जिन लोगों को सुरेंद्र और सरेंडर में मतलब का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था और बेकार का व्यर्थ का डिबेट कर रहे थे। मैं सिर्फ एक बात आपके थ्रू कहना चाहती हूं रोहित जी, फिंगर 4 और फिंगर 8 जो 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उनके बीच में हम फिंगर 8 तक अभी तक पेट्रोल कर रहे थे। अब हमारी पेट्रोलिंग फिंगर 4 तक रिस्ट्रिक्ट हो गई है। उसी के चलते कल शाम तक अपने बयान में फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि स्टेटस को एंटे, क्योंकि ज्ञानी तो अपने आप को आप समझ रहे हैं जिन्होंने अभी बोला था मेरे से पहले, और हम लोगों को ज्ञान की कमी है। इसलिए मैं बता दूं कि फिंगर 4 से अब फिंगर 8 के बीच में हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, स्टेटस को बदल गया है। इसीलिए कल विदेश मंत्रालय से जो बयान आया उसमें आया कि हम स्टेटस को एंटे, स्टेटस को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिशें जारी है। इसका मतलब स्टेटस को बदला है। इसका मतलब कि फिंगर 4 से फिंगर 8 में चीनी सैनिक आके बैठे हैं और आज भी ये कहा जा रहा है कि घुसपैठ नहीं हुई है। शायद संबित पात्रा जी ने स्टेटमेंट्स लगातार पढ़े नहीं है और क्योंकि वो बेकार की बातें करते हैं तो मैं आपको झूठा कहने लगूं। इस तरह का निम्न डिबेट करना नहीं चाहिए, झूठेला आपको कहने लगूं। चलिए, अगर हो गया हो सुरेंद्र जी का तो आपने बोल लो प्लीज। ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आया है, वो सीधा ये कहता है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, वो सीधा ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का प्राइम टाइम टेलीविजन 9 बजे का स्टेटमेंट सिर्फ 15 जून को लेकर था, जिसको हर अखबार ने छापा, हर टीवी चैनल ने दिखाया। मेरी सिर्फ एक लास्ट बात मैं करना चाहती हूं। जब रक्षा मंत्री ने कहा था अच्छी खासी संख्या में घुस आए हैं, और जब 17 जून को विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि हमारी साइड ऑफ एलएसी गलवान वैली पर स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, क्या वो गलत है? अगर वो गलत है तो वो स्पष्टीकरण भी आना चाहिए। चीफ ऑफ स्टाफ किस बात का डीएस्केलेशन की बात करते हो? मैं सबसे ज्यादा रोहित जी, मैं सिर्फ एक शब्द में पूछना चाहती हूं भाजपा से कि पिछले आप 62 की बात करते हैं और नेहरू को गाली देते हैं। क्या आप 62 की बात करके सरकार, आज आप कह रहे हैं कि हम सेना पे सवाल उठा रहे हैं, हम सेना पे सवाल उठाने की बात नहीं कर सकते। क्या आप सेना पे सवाल उठाते हैं? और एक बात और, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया जी थोड़ा आगे के लिए रख लीजिए। आज की तारीख में चाइनीज इंपोर्ट अभी है कार्यक्रम आगे भी, 6000 हो गया है रुपया पर पर्सन। उसका जिम्मेदार कौन है? थोड़ा और आगे के लिए भी बचा के रखिए ना सुप्रिया। नेता है जो उनकी अभी वापस, हमने क्या पाया? ठीक है सुप्रिया जी, अभी वापस आते हैं आपके पास। संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिए संबित पात्रा, बोलिए।
देख सुप्रिया जी नाराज और हो गए देश अजय प्रेम आनंद का जी यहाँ की पे बात कोई पे। अच्छा ठीक ना, ठीक ठीक एक सुप्रिया जी, सेकंड, अब कोई आपने आपको कह तो लिए बात, सुप्रिया अब जी, उसको बार बार ना शांति से दोहराए ना सुप्रिया प्लीज। जी, आपकी बात से आप भी मैं जानते हैं समय निश्चित शांति होता है, उस समय के भीतर 4 लोगों को 5 लोगों को अपनी अपनी बात कहनी है। कहीं थोड़ा बहुत मैं भी बीच में 30-40 सेकंड बोलने के लिए पा एक जाऊंगा। सेकंड एक एक करके बोलने तो अच्छा रहता। आपने अपनी बात कही, किसी ने टोका नहीं, सबने सुना। अब इनको सुन लेते हैं, ये क्या कहते हैं। संबित बोलिए। देखिए, मैं सुप्रिया जी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मुझे देना भी नहीं है सुप्रिया जी को, मगर मैं बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी और उनके कुछ लोगों को सर्टिफिकेट जरूर दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? आप अगर यहाँ पर सुरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, छुपा हुआ, डरा हुआ, और हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जी का हर स्टेटमेंट, जब वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कहते हैं कई कश्मीरी मारे गए, तो पाकिस्तान उसको डोसियर बना के यूएन में भेजता है, तो कौन सर्टिफिकेट देगा? हम ही देंगे ना कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। जब राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी निकल कर कहते हैं ये तो खून की दलाली थी, ये तो डीजीएमओ और सेना जो है राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सर्टिफिकेशन राहुल गांधी को कौन देगा? हम देंगे ना राहुल गांधी को। जब माँ बेटे दोनों जाके चाइना में शी जिनपिंग के साथ एमओयू साइन करते हैं और कहते हैं ये एमओयू का यूपीए के साथ और गवर्नमेंट के साथ कोई मतलब नहीं है, ये परिवार परिवार नेहरू गांधी परिवार का शी जिनपिंग के साथ और सीपीसी के साथ एमओयू है, तो सर्टिफिकेशन कौन देगा? देश देगा ना सर्टिफिकेशन ऐसे लोगों को। जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ होता है और आप रात के अंधेरे में चाइनीज टेंट के नीचे खाना खाते हुए पाए जाते हैं, पहले इनकार करते हैं कि नहीं खाना खा रहे थे, फोटो सामने के बाद आने के बाद रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, तो सर्टिफिकेशन राहुल गांधी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी, राहुल जी कौन है? आपकी क्या स्पेलिंग है? मुझे उसमें जाना भी नहीं है। तीसरी बात, यहां कहा गया राजनाथ जी कुछ बोलते हैं, एमए कुछ बोलता है, प्रधानमंत्री कुछ बोलता है। मैं पूछ रहा हूं कौन से मंत्री ने, कौन से मंत्रालय ने कहा कि 1 इंच भी जमीन हमने कंसीड किया है? किस मंत्रालय ने, किस मंत्री ने कहा हमने सरेंडर किया है? किसने कहा कि हमारे साइड में वो घुस के एक सेकेंड, हमारे साइड में वो घुस के आ गए थे और हमारे जमीन को हथिया लिया था? बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया ऑन दैट साइड। और मैं आज तक भी देख रहा हूं राहुल कनवल जी और आज तक की पूरी टीम ने अच्छी काम की है। बड़े स्पष्टता के साथ उन्होंने बार बार बताया है ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द LAC। नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बात आप सुप्रिया जी आपसे डायरेक्टली पूछता हूं। परसों ट्वीट किया था राहुल गांधी जी ने, परसों नहीं कल ट्वीट किया था कि गलवान सरेंडर्ड। आप क्या मानती हैं? व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूं मैं, व्यक्तिगत रूप से आप क्या मानती हैं? क्या गलवान हमने सरेंडर कर दिया है? आप इसका हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा उत्तर मत दीजिए। आपके नेता ने कहा था गलवान सरेंडर, आप क्या मानती हैं? हमारी मिलिट्री ने गलवान सरेंडर कर दिया है, हाँ या ना? संबित पात्रा जी, एक तो आप इस शो के एंकर नहीं है, एंकर रोहित सरदाना है। नहीं सुप्रिया जी, एंकर साहब मैंने मैं आपकी एक बात का जवाब जरूर दे देती हूँ। इन्होंने 10 सवाल पूछे, मैंने सबका जवाब दिया। मैंने एक सवाल पूछा है, मैं जवाब मैंने एक सवाल पूछा है, रोहित जी मुझे बोलना पड़ेगा। जवाब नहीं बिल्कुल जवाब दीजिए ना। डिबेट ही नहीं करना संबित जी वो जवाब दे रही हैं। डिबेट बिल्कुल हाँ, नहीं वेट कर रहा आपही के सवाल का जवाब दे रही हैं। का डिबेट नहीं करूंगी। वेट कर रहा संबित जी वो आपही के सवाल का जवाब दे रही हैं। मैं रोहित सरदाना का डिबेट सिर्फ इसलिए करने आती हूँ क्योंकि वो बदतमीजी का डिबेट नहीं करते हैं। मैं इस चूचू पैपे का डिबेट नहीं करूंगी। इस तरह से आप चूचू पैपे का डिबेट मत करिए ना, मैं तो इतने बढ़िया से पूछ रहा हूं। मैं चलिए आप दोनों बहुत अच्छे से भाई एक सेकंड दोनों रुक जाइए ना, दोनों रुक जाइए। अच्छा एक सेकंड, हैव वी सरेंडर्ड गलवान? अच्छा एक सेकंड संबित जी, आपका सवाल रजिस्टर हो गया, उन्होंने सुन प्यार लिया, से तो पूछ वो रहा हूं, जवाब दे नाराज हो रही रही है मैडम। है। संबित जी आप भी तो भूमिका बनाते हैं ना हर सवाल के जवाब की, उनको भी बनाने का मौका तो दीजिए। क्यों नहीं? वो जवाब तो दे रही है ना, जवाब जवाब सुनते हैं, अगर वो इसका जवाब नहीं देती फिर पूछा जाएगा, इसलिए एक बार सुन तो ले। मैं तो इंतजार कर रहा हूं। सुप्रिया जी जवाब दीजिए, जो उन्होंने सवाल उठाया उसी का जवाब दे दीजिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि संबित जी लगातार झूठ बोलते हैं। और संबित आप तो मेरे बड़े प्रिय मित्रों में से एक रहे हैं, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए। रहे हैं क्या? मैं आपको मेरे मित्र हैं अभी भी। कैसे 1.5 साल में मैं सवाल का जवाब बोल लेने दीजिए। आप बार-बार एमओयू की बात करते हैं। संबित जी अब आप चुप रोहित जी, रहिए, मैं क्योंकि अब आप मैडम प्लीज मैडम एक सेकंड रुक तो जाइए आप। संबित जी अगर वो जवाब नहीं देती है संबित जी उस सवाल का, देश की जनता रेफरी है ना इस दंगल की, वो खुद तय करेगी कि कौन भाग रहा है सवाल से, कौन नहीं भाग रहा। इसलिए आप उनको जवाब तो देने दीजिए। धन्यवाद प्लीज सुप्रिया बोलिए। मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, सुनील जी आ रहा हूं उसके बाद। कई बार एमओयू की बात कर चुके हैं। मैं संबित जी से अब पलटवार सवाल पूछ रही हूं। आपकी 11 सदस्य की टीम 26 अगस्त से 1 सितंबर को पिछले साल इन रन अप टू द महाबलीपुरम समिट सीपीसी के इनवाइट पर चाइना गई
उन्होंने सारे सही। शीर्ष नेताओं से मुलाकात करी, तत्कालीन हाँ। अध्यक्ष अमित शाह जी के ठीक यहाँ है। से एक पत्र भी ले गए। हाँ। उसकी अध्यक्षता आपके जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने करी और हाँ। उन्होंने बयान दिया हाँ। कि सिर्फ हाँ। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, हमें पार्टी ठीक टू है। पार्टी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी ठीक है। करना पड़ेगा। ठीक है। आप ठीक बार है। बार बात करते हैं चलिए, हमारी मैं जवाब कूटनीति देता हूं। की। आप मुझे ये बताइए, पिछले 6 साल में झूला झूल कर, महाबलीपुरम चलिए। में बातें करके 2000 ठीक बच्चों है। के ऊपर शी जिनपिंग का मुखौटा लगा के हमने क्या हासिल ठीक कर है। लिया? उन्होंने चलिए, डोकलाम अब में मैं हमें जवाब- धोखा दिया, उन्होंने अब लद्दाख में हमें चलिए। धोखा दिया। अच्छा, एक और सेकंड। चौथी बात मैं आपसे ठीक। ये कह देना चाहती हूँ, अपने ठीक और है। कोलीग्स की तरह बिल्कुल झूठ ठीक है। बोलना बंद कर अच्छा, दीजिए। एक सेकंड। क्योंकि चलिए, जिस संबित जी, चाइनीज रुकते फूड हुए, फेस्टिवल एक सवाल की मैं आप इनसे बात वापस करते हैं, नहीं, वहाँ पर उस समय सुप्रिया मंत्री जी, रहते हुए रोहित जी, सुरेश मैं- सुप्रिया जी, क्या सुप्रिया जी, जवाब है? सुप्रिया जी, क्या सुप्रिया आप जी, झूठ बोलते हो? सुप्रिया जी, अब हो गया मैं झूला झूठ झूलना, बोलते मुखौटा हैं, लगाना, मेरे सारी सवाल बातें का हो गई। जवाब आप मिला लोगों ने नहीं। जो अपनी ये क्या राजनीतिक झूठ बोलने की बयानबाजी बात करनी है? थी आप हो गई। मेरे सवाल का जवाब अब एक मिला सेकंड नहीं। संबित जी, प्लीज, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रिया जी, सवाल वहीं रह गया जिसका जवाब शुरू करने पर आपने बोलना शुरू किया था कि गलवान वैली सरेंडर कर दी भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने, भारत ने। क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है जो इन्होंने सवाल उठाया था, या आज आपका भी स्टैंड बदल गया है जब राहुल कंवल की आज तक की रिपोर्ट हम दूसरी किसी देख ली भी आपने? सूरत में ये नहीं मानते कि सेना ने एक राई रत्ती सरेंडर किया है। सेना ठीक। और मोदी जी दो अलग अलग चीजें हैं। ये मोदी जी की सेना नहीं है, ये जमीन तो भारत की है मैडम, जो सरेंडर होनी है। डिफरेंस समझना वो चाहे होगा। सेना सरेंडर करेगी या भारत सरकार सरेंडर करेगी या नरेंद्र मोदी करेंगे या जवाहरलाल नेहरू ने कर दी, सारी परिस्थितियों में जमीन तो भारत की जाती है ना मैडम। हिस्सा बना रहा है, इसका जवाब कौन रोहित जी, देगा? 10 सेकंड चाहिए मुझे। हर रोहित जी, परिस्थिति में बहुत जमीन समय तो भारत हो की गया। जाती है ना। मुझे बता मुझे दीजिए, मौका दीजिए। जब मोदी आप जी मुझे कहते प्लीज हैं मुझे मौका गलवान दीजिए, वैली रोहित जी। या कहीं पर मैंने विभाजन बहुत नहीं ध्यान से हुआ सुना, है, प्लीज, तो अब गलवान मेरा वैली समय को है, चीन मुझे अपना मुझे हिस्सा आप बना रहा है। सेकंड दीजिए, रोहित इसका जी। जवाब रह गया कि 20 गलवान वैली गलवान सरेंडर वैली हुई को कि अगर नहीं। चीन अपना हिस्सा 20 बना रहा है, 20 सेकंड झूठ दीजिए, का 20 सारा सेकंड खंडन कर पा रहे हैं। 20 सेकंड मोदी दीजिए जी मुझे, रोहित लाख जी। कब दिखाएंगे मैंने बहुत क्या? ध्यान ओके। से सुना है इनको, अब ऐसे नहीं। संबित जवाब दीजिए, फिर सुनील यादव वेट कर रहे हैं, अजय आलोक वेट कर रहे हैं। संबित फटाफट 30 सेकंड के बाद। देखिए, मैं 20 सेकंड में बताता हूं। देखिए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, आर्मी ने सरेंडर नहीं किया, ये बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गया, ये मानती है ना कि जमीन कोई सरेंडर नहीं हुआ है ना। प्लीज, जमीन का कोई सरेंडर नहीं हुआ है ना सुप्रिया जी? कोई जमीन सरेंडर नहीं हुआ है ना? कोई जमीन सरेंडर नहीं हुआ है ना सुप्रिया जी? घुसपैठ हुई है, बस इसका जवाब दो संबित आज। संबित जी, आप ये जवाब दो आज। घुसपैठ हुई है 5 मई से 15 जून की नहीं हुई है। ये जवाब दीजिए आप। बेकार की बातें मत करिए, एक जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, आराम से, आराम से, आपको हाँ या ना पसंद है ना? मैं दे आपसे रहा हाँ या ना हूं, में सवाल पूछती हूँ। दे रहा हूँ। सुनो मैं आपसे सुप्रिया हाँ या जी, ना में एक तो सवाल चिल्लाना, पूछती हूँ। एक बिल्कुल, आप मैं हाँ या बिल्कुल ना में जवाब दे रहा हूँ। आप दीजिए। शांत होइए, आप शांत होइए हमारे पहले। यहाँ घुसपैठ और आप हुई पहले है, चिल्लाना नहीं बंद हुई करिए। है। आप चिल्लाना बंद शांत करिए और होइए, शांति से शांत सुनिए। होइए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप संबित जी, चिल्लाना शांत बंद होइए, करिए। सच बोलिए, सच बोलिए। एक सेकंड, झूठ मत बोलो। सुप्रिया जी, मैं भी झूठ ऐसे बोलना व्यवहार कर गलत सकता बात हूँ। है। ये संबित अगर मैं ऐसे पात्रा, नहीं झूठ कर सुप्रिया मत जी, बोलो, आपने खुद झूठ कहा बोलना मैं गलत जवाब बात दे रहा है। इस डिबेट में तुम झूठी मैं बातें मत झिकझिक करो, बाजी झूठ नहीं बोलना होती है, गलत इसलिए बात यहाँ है। आना अच्छा लगता है। सुनिए। तो प्लीज उसको मैं मेंटेन जवाब दे रखें ना। संबित आप जी, खुद ही मुझे अगर उसको जवाब खराब देना कर है, देंगी गलत तो बात कल है। को आप ही के झूठ प्रवक्ता बोलना आके बंद कहेंगे कि करिए, तुम्हारे डिबेट में तो सच का तू मैं सवाल होती है। लीजिए। प्लीज, सच बोलना मैं अच्छी बात प्लीज, है। प्लीज, ये सुप्रिया क्या जी, ये क्या अच्छा हो नहीं रहा लग है? रहा। प्लीज, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने प्लीज, सवाल पूछा, संबित पात्रा, घुसपैठ हुई है या नहीं? फटाफट हाँ से। या ना में जवाब हाँ, घुसपैठ हुई कि नहीं बता नहीं दीजिए। आप ही की नहीं मेडिसिन का नहीं आपको हुई स्वाद है। दिख रहा है। घुसपैठ कान खोल के सुन लो सुप्रिया जी, और अपने बॉस अरे भाई, प्राइम राहुल मिनिस्टर गांधी को के जाके बता देना कि clarification ने बोल घुसपैठ दिया नहीं आपको। हुई है। अपने बॉस राहुल गांधी को जाके बता देना कि घुसपैठ नहीं हुई है। इतनी जोर से चिल्ला के बोल रहा हूँ क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा आप है। ये कह रहे हैं कि उसको मोदी जी सुनाई झूठ नहीं बोल दे रहे रहा हैं। है। नहीं हुई है मोदी घुसपैठ, जी का बता देना जाके clarification आप आया आज। है। बता उनका देना आप statement आज से जाके उस 15 राहुल जून का गांधी है। को, उस फाउल मोदी गांधी जी को का कि clarification आया है सुनिए कि सुनिए statement सुनिए से सुप्रिया 15 जी, जून का सुनिए है। सुनिए सुप्रिया मोदी जी, जी का कान खोल के clarification सुनिए आया क्योंकि है आप कि लोगों ना को सुनाई नहीं घुसपैठ देता से है। 15 जून की घुसपैठ बात नहीं थी, हुआ है ना और घुसपैठ जाके से फाउल 15 गांधी जून को की बता बात थी, देना। ना फाउल घुसपैठ गांधी से को 15 बता जून देना की कि हर बात दिन थी। फाउल चलिए मारना अब बंद प्लीज करे। देखिए, ये ना फाउल घुसपैठ गांधी, से 15 जून की प्लीज बात थी, अच्छा नहीं लगता ना। बदतमीजी से देखिए, बात मत करिए। एक सेकंड, एक सेकंड, बदतमीजी एक से सेकंड, बात मत सुप्रिया जी, करिए। सुप्रिया जी, मैं बोल रहा हूँ शालीनता से बात ना। करिए। सुप्रिया जी, मैं बोल रहा हूँ कोई ना। शालीनता? आप किसके लिए सुप्रिया जी, शालीनता? एक उस सेकंड, फाउल जब गांधी आप के लिए एक शालीनता? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, उस प्लीज, राहुल मैं बोल गांधी रहा हूँ की ना। शालीनता? संबित जी, संबित
संबित जी, सुप्रिया जी, प्लीज दोनों की आवाज डाउन करते हुए मैं दोनों बाकी नेताओं के पास जा रहा हूँ, वो वेट कर रहे हैं। प्लीज सुप्रिया जी, अच्छा नहीं लगता, सुप्रिया जी अच्छा नहीं लगता, ऐसे आवाज बंद करनी पड़े, अच्छा नहीं लगता। प्लीज दोनों की आवाज डाउन करते हुए सुनील यादव और अजय आलोक दोनों आपके पास आ रहा हूँ। संबित जी, राहुल गांधी को फाउल गांधी कहना, उधर नरेंद्र को सुरेंद्र कहना और सरेंडर का उसको आवरण देना, ये सारी चीजें ये भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है इसकी तरफ इशारा करती हैं। प्लीज, अच्छा ठीक है, आप दोनों को आवाज कम करते हुए बाकी दो मेहमानों के पास जा रहे हैं। प्लीज दोनों की आवाज डाउन करते हुए हम दोनों बाकी मेहमानों के पास जा रहे हैं। अजय आलोक और सुनील सिंह यादव। सुनील, आप बहुत देर से हाथ उठाए थे, बोलिए अपनी बात, फिर अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं, बोलिए।
देखिए रोहित जी, क्योंकि मैं लगातार आपकी डिबेट सुन ही रहा हूं, आपकी डिबेट में हूं, जिस तरीके से समित जी आवेश में आके कह रहे हैं कौन रक्षा मंत्री बोलता है, कौन प्रधानमंत्री बोलता है, कम से कम प्रधानमंत्री जी को तो आप कह लीजिए कि कौन प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, इतना सम्मान करिए। खैर दूसरे नेताओं को आप किस तुच्छ भाषा में बात करते हो अलग का विषय है। देखिए आप मुद्दे से आप केवल ये अच्छा संबित जी प्लीज, संबित जी प्लीज बीच में नहीं, रिक्वेस्ट कर। किस सरजमीन पर शहीद हुए हैं, क्या चीन की जमीन पर थे या अपनी जमीन पर थे? और अगर अपनी जमीन पर थे तो इसका मतलब चीनी सेना घुस करके हमारे सैनिकों पर अटैक करती है, आक्रमण करती है, और हमारे सैनिक जवाब जब देते हैं तो उसमें कुछ सैनिक शहीद होते हैं। देखिए कुछ तो सच बोलिए। आप बहुत तेज झूठ बोलेंगे तो मैं तो एक चीज जानना चाहता हूं हमेशा से, ये भारतीय जनता पार्टी कहां से ट्रेनिंग लाती है झूठ बोलने की? आखिर इतना झूठ कैसे बोल पाते हो आप लोग? तो कुछ तो शर्म करो भैया, कुछ तो शर्म आनी भी चाहिए कि भाई कितना आप झूठ बोलोगे। आप केवल ये बताइए, आज सरकार ने जो फैसला किया कि सेना को छूट दे दी, मुझे लगता है पूरा देश स्वागत करेगा, सभी विपक्ष के लोग स्वागत करेंगे। जब पूरे देश ने और विपक्ष के सभी नेताओं ने कह दिया कि देश जवाब ले, देश जवाब दे, हम देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। आप कैसे साथ खड़े हैं तो दिख रहा है, लेकिन ये बताइए जवाब ले जब आप कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? क्या युद्ध छेड़ दें? आप लोग जब ये कहते हैं कि जवाब ले, क्या इसका मतलब ये है कि युद्ध छेड़ दे, हमला कर दे भारतीय सेना जाके? मजाक होता है? युद्ध की बात देखिए, ये तो मजाक होता है क्या युद्ध करना किसी देश के साथ? स्पष्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको जवाब अगर अपनी देश की मार्केट में प्रतिबंधित कर दें या उनको मार्केट में कमजोर कर दें, तब भी रोहित जी उनकी कमर टूट जाएगी। चाइना जितना भी ताकतवर है, हम अपनी बाजार से, देश की बाजार से उसको कमजोर कर दें तो उसकी कमर टूट जाएगी। अजय आलोक, ये बाइकॉट चाइना सोशल मीडिया पे चलता है आजकल, हम देख रहे हैं बीजेपी से जुड़े संगठन जा जाके बाइकॉट चाइना का नारा लगा भी रहे हैं, चीनी सामान तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, कुछ जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने कोई आर्थिक बहिष्कार, चीन के साथ संबंध तोड़ लेना, सैंक्शंस लगा देना इकोनॉमिक, इस तरह की कोई बात, कोई ऐलान किया नहीं है? अजय आलोक। देखिए रोहित, मैंने पहले भी कहा कि कूटनीति कब इस्तेमाल करनी है और राजनीति कब इस्तेमाल करनी है और अर्थनीति कब इस्तेमाल करनी है, इन सबके लिए ज्ञान का होना जरूरी है। जो आजकल विपक्ष में बिल्कुल हताशा के कारण ये ज्ञान का बिल्कुल खत्म हो गया है हिसाब किताब। अभी डोकलाम कह रही थी मैडम, डोकलाम के समय खाना कौन खा रहा था चाइनीज प्रीमियर के साथ? ये तो पूरा देश में देखा। उस वक्त भूख ज्यादा लग गई थी क्या? आज क्या कर रहे हैं ये लोग? कह रहे घुसपैठ हुई कि नहीं, घुसपैट हुई कि नहीं, घुसपैठ। बीच में आप मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है, आप मत बोलिए। भारत और चाइना पे है, आप सुनिए, भारत और चाइना तो आप समझ लेंगे। आप लोग तो पूरा देश जिस तरह की हरकतें आप लोग कर रहे हैं, अपने आप को आप लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि आप लोग अपनी गंदी राजनीति के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं। क्या अपनी भारतीय सेना पे आप डाउट करते हैं? अरे हमारे सेना ने शौर्यता दिखाई कि जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उससे 20 जवान शहीद हो गए और चाइना ने कम से कम 50 मारे और उनको वापस उनकी जगह पे भेज दिया। ये पूरा देश समझ गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नहीं समझ रहा है। तो आप लोग को जनता समझाएगी, बहुत जल्दी जनता आप लोग को समझाएगी, ठीक है ना? आप लोग उसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति, जिस परिवार को सिर्फ आदत हो गई अपनी चलाने की, उसको प्रधानमंत्री पद के गरिमा की पता ही नहीं है। ठीक, वो नहीं जानती है आज कांग्रेस पार्टी 70 वर्ष मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहा है। हिंदुस्तान की सेना जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन होती है, और प्रधानमंत्री का सरेंडर मतलब देश का सरेंडर होता है। आगे समय इजाजत दे नहीं रहा, संबित जी भी कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, सुप्रिया भी सवाल उठाना चाहते हैं।